मनोरमा एक अर्जेंट मीटिंग के लिए उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तार से निकल रही थी। जो आज जिला अधिकारी थीं, उन्हें किसी मीटिंग में जाना था। अचानक गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो जाता है और ड्राइवर ची ची टायर चीखने की आवाज़ के साथ गाड़ी को कंट्रोल करके साइड पर ले आता है और कहता है, सॉरी मैम, गाड़ी पंचर हो चुकी है। जब ये बात डीएम साहिबा ने सुनी तो एकदम से विचलित हो गई और कहने लगी, तत्काल गाड़ी की स्टेपनी चेंज करो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना था। ड्राइवर जब स्टेपनी चेक करता है तो दुर्भाग्य कहूँ या संयोग कहूँ, स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर के चल रहा हूँ। वक्त का दोस्तों कोई भरोसा नहीं होता है। एक कहावत कही गई है, स्त्री चरित्रम पर सस्य भाग्यम देवो न जाने उसको तो मनुष्य, अर्थात नारी का चरित्र और पुरुष का, आदमी का नसीब, भाग शायद देवता भी नहीं जान पाए हैं दोस्तों। मनोरमा जी की गाड़ी जब पंचर होती है, ड्राइवर स्टेपनी चेक करता है, स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। अब तो ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए, हाथ जोड़ करके कहने लगा, मैम गाड़ी की स्टेपनी भी ख़राब है, टायर पंचर हो चुका है। तो मनोरमा कहती हैं, अब क्या होगा, मुझे तत्काल मीटिंग में पहुंचना था। तो ड्राइवर के दिमाग में एकदम से एक झटका लगता है, उसको शायद कुछ याद आ जाता है, हो सकता है वो पहले से वाकिफ़ रहा हो इस चीज़ से। कहता है, मैम एक ऐसे पंचर वाले को मैं जानता हूँ जिसकी इसी रोड पर चलती फिरती दुकान है। अर्थात उसने अपनी मोटर बाइक पे कंप्रेसर वगैरह इस तरीके से सेट कर रखे हैं कि वो स्पॉट पे पहुंच जाता है। तो मनोरमा कहती हैं, फिर देर किस बात की, तत्काल उसको कॉल लगाओ, मुझे इमरजेंसी मीटिंग में पहुंचना था। और ड्राइवर जब कॉल अटेंड करता है तो चंद क्षण में ही पंचर वाला अपनी मोटर बाइक पर पूरा सामान रखे हुए डीएम साहिबा की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। और डीएम साहिबा जब गाड़ी में बैठी हुई थी और ड्राइवर अपना टायर पंचर जुड़वाने में उसकी मदद कर रहा था, टायर पंचर वाले की, पंचर वाले ने जैसे ही टायर को खोला, टायर खोलने के बाद में जब वो पंचर लगा रहा था, उसी समय गाड़ी के बैक मिरर में उसकी नज़र जैसे ही पड़ती है तो मनोरमा को एकदम से पहचान करके वो हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन वो इस चीज़ को स्वप नहीं करता है, अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन क्षण भर के लिए उसको झटका सा लगता है दोस्तों। इसी बीच में मनोरमा की नज़र भी गाड़ी के बैक मिरर से ही जब पंचर वाले पर पहुंचती है तो वो पंचर वाला कोई और नहीं, उनका तलाकशुदा पति मनोज था। मनोरमा भी दोस्तों मन को मसल करके रह जाती हैं। मनोज ने आनन फानन में गाड़ी का पंचर जोड़ करके गाड़ी को बिल्कुल रेडी कर दिया। अब ड्राइवर पूछता है कि आपको कितने पैसे देने हैं, तो मनोज हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि मुझे मैडम से एक भी पैसा नहीं लेना। इसकी जब वजह पूछता है तो मनोज कहता है, भाई डीएम साहिबा की गाड़ी है, पता नहीं हमें किसी मोड़ पर कहीं ज़रूरत पड़ जाए, हम मैडम से पैसा नहीं ले सकते, और वैसे भी जिला मजिस्ट्रेट हैं। ये बात जब मनोरमा सुनती है तो उसने एक लिफाफा ड्राइवर के हाथ में पकड़ा दिया, और ड्राइवर के हाथ में लिफाफा पकड़ाने के बाद में वो ड्राइवर कहता है कि ये मैडम ने आपके लिए दिया है, आप घर जाकर के इस लिफाफा को खोलना, ऐसा मैडम का आदेश है। और ऐसा कहकर के ड्राइवर लिफाफा को मनोज के हाथ में देता है, गाड़ी को सेल्फ लगाकर स्टार्ट करके अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो जाता है दोस्तों। अब मनोज अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करके जैसे अपने ठिकाने पर पहुंचता है जहां उसकी दुकान का ठिकाना था, और जब वो जाकर के उस
लिफाफे को दोस्तों जब खोलता है तो उसमें मैडम का कार्ड रखा हुआ था जिस पर उनका पर्सनल नंबर लिखा हुआ था और एक छोटा सा एक लाइन लिखी हुई थी जिस पर लिखा था मुझे इस नंबर पर कॉल करना, और उसमें 5,000 रुपये रखे हुए थे दोस्तों। मनोज से नहीं रहा जाता और उचित समय आने पर जैसे मनोज सोचता है कि हाँ अब मैडम इस समय बिजी नहीं होगी, उसी समय मनोज मनोरमा के लिए कॉल करता है। तो मनोरमा जैसे ही कॉल अटेंड करती है रात्रि का समय था, पूछती है तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो मनोज अपने हालात के बारे में मनोरमा को बताता है और ये सारी चीज़ें फ़ोन पर हो रही थी। तो मनोज कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मनोरमा कहती है देखो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर हूँ और मैं इस तरीके से आपके पास यदि आऊँगी तो लोग मीडिया मेरे बारे में क्या क्या बातें कहेंगे। कुल मिलाकर के दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसके अकॉर्डिंग मनोरमा को सादा सिंपल चेहरा छुपा करके एक पॉइंट पर मिलना था और मनोज अपनी बाइक से बैठाल करके उन्हें कहीं दूर ले जाना। अगले दिन ऐसा ही होता है। नियत समय पर मनोरमा बताई हुई जगह पर पहुंचती है और इधर मनोज अपनी मोटर बाइक लेकर के पहुंच जाता है और मोटरसाइकिल पर बिठाल करके वो लोग कहीं एकांत जगह पर जब पहुंचते हैं तब मनोरमा से मनोज हाथ जोड़ करके कहता है मनोरमा शायद मैं अपनी जगह पर गलत था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न की, मैं अपने परिवारजनों के बहकावे में आ गया था और तुम भी उस समय अपनी जिद पर अड़ी रहीं और हम लोगों का तलाक हो गया। मेरे कर्म मेरे सामने हैं और आपके कर्म आपके सामने हैं। मनोरमा बात को गहराई से लेते हुए कहती है तो शादी कर ली आपने। मनोज कहता है शादी करने का मुझे मौका ही नहीं मिला और मेरे दिमाग पर वो सदमा वो गम इस तरीके से हावी था कि मैं शादी करना तो बहुत अलग बात है, शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था और उस मुकदमा के चलते मेरी लगभग 80 से 90% प्रॉपर्टी भी बिक गई और मेरे पास अब हाथ पैरों से पैदा करने के अलावा कोई माध्यम नहीं बचा है। दोस्तों मनोरमा आज एक डीएम की पदवी पर थी और साथ ही साथ वो एक सुलझी हुई सभ्य परिवार की बेटी भी थी, सुलझी हुई महिला थी। तो दोस्तों मनोज भी ये पूछने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछता है मनोरमा क्या तुमने शादी कर ली है। तो हंस करके वो भी इस बात को टाल देती है। मुझे अपना करियर के आगे मुझे अपना भविष्य दिख रहा था तो शादी और ये सारी बातों के बारे में मुझे भी सोचने का समय नहीं मिला और आज मैं जो भी हूँ आपके सामने ये मेरी मेहनत का नतीजा है। दोस्तों इतनी जब बातें चल रही थीं तो मनोज की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। मनोज मनोरमा का हिम्मत जुटा करके एक हाथ पकड़ लेता है और उस हाथ को अपने हाथ में लेकर के पहले अपने छाती पर लगाता है और उसके बाद उस हाथ को चूमता है। मनोरमा इस दृश्य को देख करके उसे अपना गुजरा हुआ दिन वो सारी चीज़ें याद आ गईं और एक बार पुनः पति और पत्नी का वो प्यार छलक उठा और दोनों तलाक के बाद में एक बार पुनः शादी के बंधन में बंध गई, या यूं कहूं कि एक बार पुनः उन लोगों ने अपना खोया हुआ जो जीवन था
वो पुनः एक बार पुनः अपना पारिवारिक जीवन वहीं से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं या कोई भी यूट्यूबर बार बार इस तरीके की कहानियाँ आप सभी के बीच में जो लेकर के आते हैं, तो इन सभी का एक मनोरंजन के साथ साथ मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमें अन्य लोगों के बहकावे में आकर के कभी भी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू न बनाएं, इतना बड़ा मुद्दा न बनाएं, ताकि हमारा पारिवारिक जीवन खराब हो सके। क्योंकि पति और पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिया बताए गए हैं, और दोनों पहियों में से यदि कोई सा एक पहिया अगर पटरी से उतर जाए या एक पहिया टूट जाए या खराब हो जाए, तो उसके बगैर जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। मैं मानता हूँ कुछ लोग या कुछ महिलाएं आवेश में आकर के तलाक ले लेते हैं, और तलाकशुदा होने के बाद में लगभग 85% मैं समझ पाता हूँ कि पुनः जो शादियाँ होती हैं, 85% वो शादियाँ कारगर नहीं होती हैं। यदि कारगर हुई भी हैं, सफल हुई भी हैं, चूँकि लोग कहीं न कहीं ताने दे दे करके ही परेशान कर देते हैं। तो जैसी आपके नसीब में पत्नी मिली, जैसा आपको पति मिला, छोटी छोटी बातों को दरकिनार करते हुए, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। अपने रिश्तों को, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाते चलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में यदि वीडियो अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय देना अवश्य न भूलें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं एक से बेहतर एक वीडियोज़ आपके सामने क्रम बाई क्रम लेकर के आता रहूं। तो मिलता हूं पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।